रेडियंस ग्लो सीरम है फॉरएवर 52 का, फिर 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, ये आप सब लोग अपनी मेडिसिन में यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे हम समर में मॉइस्चराइजर नहीं कर सकते, मॉइस्चराइजर से क्या होता है स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो वी कैन यूज द सीरम। इनमें थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए। This serum is non-sticky. From Forever 52. ठीक है? Yes sir. इसके अंदर 3 शेड्स आते हैं। Sir, you are using which shade? पिंक। ये नहीं कि आपने ऊपर इम्यूलेटर लगा दिया और आप नेक भूल गए, नेक का भी आपको ध्यान रखना है। ओके सर। ये नहीं कि हमने ऊपर फेस तो चमका दिया और गर्दन में अलग से दिख रही होगी। ठीक है जी सर। इसके 3 शेड्स है, ये पिंक, गोल्ड और न्यूड। ठीक है, तो आप तीनों में से एक एक शेड्स अपनी वैनिटीज में यूज कर सकते हो। पिंक वाला फेयर टोन के लिए एंड येलो वाला जो है आपका मीडियम टू डस्की टोन के लिए। ठीक है, करते फिर पाउडर लॉकिंग करते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें अपोजिट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटूरिंग। कंटूरिंग करेक्टर कॉस्मेटिक की स्टिक है। देखने दो। पेट से बाहर जी सर। लाइट दिखा रहे हैं ये ठीक है। कंटूरिंग हमने यूज किया करेक्टर कॉस्मेटिक का, शेड नंबर है इसका 008। ठीक है, या फेयर टू मीडियम टोन पे यूज कर सकते हैं। क्या नंबर था? 008। आगे बढ़े तो बता दूँ। ठीक है, ओके। कंसीलर यूज करें फॉरएवर 52 का ही। इसका शेड नंबर है आपका मैपल 205। ठीक है, लाइट लाओ मत।
जिसको क्लास नहीं लेनी वो बाहर जा सकता है। ब्रश के साथ ही आप इसको पूरा ब्लेंड करेंगे। अब 2 मिनट इसको हम ड्राई होने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम करेक्शन यूज़ करें डायरेक्ट। हम जब हम कंसीलर से करते हैं तो एकदम बेड किसी भी चीज़ को आप ब्लेंड नहीं करोगे। अगर उसको डायरेक्ट ब्लेंड करोगे बेड पे ही तो क्या होता है, उसकी जो कवरेज पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है। 2 मिनट इसको हल्का सा ड्राई करेंगे। मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, सीरम लगाया। ऑल जो कॉन्टोर ऑयली पे शाइन आ जाए, ऑल टाइप पे अगर आपको कंट्रोलिंग लाइन पे ब्लेंड करना है, यू हैव टू यूज योर अनदर ब्लेंडर। ओके, नॉट द सेम देखो मैंने खाली इसको पहले हाइलाइटिंग टोन्स को ब्लेंड किया ना उससे, क्योंकि अगर आप इसी सेम ब्लेंडर से उसको करोगे वो पूरा हाइड हो जाएगा, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा उसको करने का। ठीक है, अब हमें इस पे क्या करना है, हमें फाउंडेशन तो यूज़ करनी है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ फाउंडेशन बहुत रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90% काम आपका कंसीलर और कंटूरिंग ने कर दिया है, ठीक है। वी आर यूजिंग फाउंडेशन फॉरएवर 52 अल्ट्रा लिक्विड sheer कवरेज फाउंडेशन। इसकी क्या होती है, कवरेज बहुत कम होती है, तो अगर किसी को हैवी बेस नहीं चाहिए और कवरेज की दिक्कत नहीं है तो वी कैन यूज दिस फाउंडेशन। इसके आपको देखो फॉरएवर के अंदर 3 रेंज आती है आपकी, शेड कवरेज है, प्रो है और इसका मैट फिनिश है, उसमें स्केल वाला। ये है आपका शेड नंबर, इसका है आपका कस्टर्ड है 012, ठीक है, कस्टर्ड 012। जीरो 12 देख लो कितनी कम क्वांटिटी ऑफ फाउंडेशन हम यूज कर रहे हैं। यस सर।
करें करेक्टर कॉस्मेटिक का। जिसको भी शेड्स वगैरह देखना हो वो आगे से पिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ब्लश लगाओगे टिश्यू पेपर से अपना ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन करोगे ताकि जो भी इसमें फाउंडेशन है वो हट जाए। ये तो क्या होगा, पूरा जो आपका ब्लशर है वो पूरा मर्ज हो जाएगा, वो विजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं रहेगी। तो अब देखो हमने कंटूरिंग बिफोर की, पूरे अच्छे से मर्ज हो गई आपकी स्किन पे, है ना। यस सर। और वो आपको अलग से विजिबिलिटी भी नहीं रहेगी और उसमें क्या रहेगा आपको, वो अलग से जो ब्लैकनेस आती है आपकी, जो हार्शनेस आती है कंटूरिंग में, वो भी नहीं आएगी, ठीक है। यस सर। और आपका जो बेस है वो भी आपको हैवी लुक नहीं देगा। क्योंकि हमें फोटो शूट के लिए चाहिए तो हमें थोड़ी और ब्राइटनेस ऐड ऑन करनी पड़ेगी इसकी, नहीं तो आप अगर क्लाइंट है आपका तो इतना आप बेस करके इसको पाउडर लॉक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यूज करें अंडर आइज के नीचे बस वेनिला, चिक्स पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम ब्लेंडिंग करेंगे, आप इससे करेंगे ब्रश के साथ। हाइलाइटिंग ऊपर की तरफ क्यों लेके गया, तो शोल्डर अच्छे से ठीक है, ताकि फेस थोड़ा सा हमारा लिफ्टेड लगे। पाउडर लॉकिंग करेंगे। पाउडर लॉकिंग हम वही मेकअप स्टूडियो से करेंगे या आप रिकॉर्ड भी यूज कर सकते हो, रिकॉर्ड से रिकॉर्ड के अंदर जो आपका लूज पाउडर उसके अंदर बेनिफिट किया, उसके अंदर थोड़ी सी आपकी
शाइन है, तो वो मैट फिनिश तो रहता है लेकिन वो ग्लॉसी भी दिखता है। ठीक है, ये वाला क्या ये कौन सा मतलब ये रिकॉर्ड का है, ट्रांसल्यूशन 02। इसको इसमें देखो, इसके अंदर शाइन है। यस सर। देखो पाउडर लॉक करने के बाद भी अपने शाइन रहेगी फेस पे, है ना। यस सर। पाउडर लॉकिंग आपको अच्छे से करनी है, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर लगा के छोड़ दिया, वो अलग से विजिबिलिटी हो रही है प्रोडक्ट की और वो ना ही बेक हुआ है ढंग से। ठीक है, इसकी लाइट थोड़ी शार्प नहीं हो सकती, क्लियर भी हो गया। ठीक है। नेक पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनका जो ऊपर का ड्रॉप है वो क्रॉप टॉप यहाँ तक है, तो वो सारा प्रोडक्ट उस पर ना लगे, इसलिए हम बस नेक यहीं तक कवर कर रहे हैं। ओके। पाउडर लॉकिंग के बाद क्या करेंगे हम? ब्लश तो लगा दिया, इसको लगा हुआ है हाईलाइट एक्स्ट्रा जो पाउडर है वो अपना डस्ट ऑफ करोगे। लगेगा, सब लगेगा। एक्स्ट्रा पाउडर हटाने के बाद आपको क्या करना है? मिस्ट। सर CTM में भी मिस्ट यूज़ किया था आपने? सीटेम में भी मिस्ट यूज़ होगा, आफ्टर पाउडर लॉकिंग पे आपका मिस्ट यूज़ होगा। अगर आपका फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हो पा रहे तो भी आप मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नॉर्मल मिस्ट है। पाउडर लॉकिंग के बाद में मिस्ट करेंगे।
और टोनर की जगह भी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। मिस्ट यूज़ करते हैं। लिप की शेप बनाएंगे। सिंगीरा 009, ठीक है, ये भी आपका फॉरएवर 52 का ही है। ओके सर। क्या शेड था? 009। अभी फोटो भेज ले। हमने दूसरी लिपस्टिक के साथ मर्ज कर दिया ना। वो बहुत रेड हो रही थी ना। In the corner, light చేయండి. और लाइट शेड है। बैक स्टेज पैलेट फ्रॉम फॉरएवर 52। इसके जो शेड्स है आपके इंडियन टोन के हिसाब से बने हुए हमारे, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, ठीक है। वी आर यूजिंग शिमर 1, शिमर एंड पिंक टोन। इट्स अ इजी ब्लेंडेबल विथ नेचुरल फिनिश। ये वेलवेट में है तो इसमें क्या है, आपको नेचुरल फिनिश रहती है और इजीली आपका ब्लेंड हो जाता है।
यूज किया ना इसमें, यूजिंग 2 ब्लशर ना, फर्स्ट में तो फिर शाइन वन एंड देन मैट वन, हमने दोनों को मिक्स करके शेड बनाया उसका। एयरसेल ग्लो फॉरएवर 52 का सिल्वर एंड पिंक टोन, ठीक है। ये बस को दिखाना है। और जो इसका फॉरएवर का 52 का ये वाला हाइलाइटर है, ये आपका अर्बन डिके की कॉपी है, ठीक है। जो हम अर्बन डिके यूज़ करता हूँ मैं, ये उसकी कॉपी है, ठीक है। बिल्कुल सेम फिनिश है दोनों की। क्या हाइलाइटर है जी सर। इसमें बस मल्टी कलर के पार्टिकल्स है। इसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े मोटे हैं, ठीक है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत फाइन है, ठीक है। तो जैसे अर्बन डिके जो है वो ये वाला हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम यूज करेंगे थोड़ा सा वाइट कलर हाइलाइटिंग का। इसको भी सेम ब्लेंड करेंगे खाली ब्रश के साथ। Now I'm using fixing spray. We are using silver kajal. इसको लॉक करेंगे पाउडर के साथ, ठीक है। जब भी नीचे काजल लगाओगे उसको पाउडर के साथ आपको लॉक
ऑब्जर्व करना होगा। एक्स्ट्रा पाउडर हटाएंगे नीचे से, जो गिरा है इसके नीचे, विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश एंड पाउडर। ठीक है, फिर भी अब वीडियो भी करता हूँ। जो भी आपका एक्स्ट्रा डस्ट उड़ा होगा वह पूरा पाउडर की हेल्प से अपना फेस से हटा सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग आई मेकअप बेस बनाएंगे। जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वो वैसे मेकअप कर सकते हैं, ऐसे कंपलसरी नहीं कि मैंने पहले बेस बना के आई मेकअप किया तो आप भी ऐसे करो। आप लोग पहले आई मेकअप करके भी बेस बना सकते हो, ठीक है। अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आपको कैसे कंफर्टेबल रहता है। मुझे बेस ले आफ्टर बेस इसलिए रहता है क्योंकि जब तक हम आई मेकअप करते हैं ना बेस वो सेट हो जाता है। अब क्योंकि आई मेकअप हम पहले कर देते हैं उसके बाद बेस ना था, आइस क्लाइंट की आइस ओपन रहती है, वो बार बार देखते रहेगा अरे बेस बहुत हैवी लगा है, अरे ब्लशर कम कर दो, अरे हाइलाइटर कम कर दो। तो अब क्या हो गया, पूरा बेस बन गया, क्लाइंट की आइस बंद करे वो इतनी वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है इतनी देर के लिए, ठीक है। फिर कई क्लाइंट्स की आदत होती है ना, अरे भैया ब्लशर बहुत लगा दिया, अरे भैया फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हो गई, लेयर ज़्यादा हो गई। तो उससे क्या होता है ना, इसमें क्या होता है क्लाइंट आप आइस बंद करा के बिठा दिया, अब इतना वो मिस्ट कर दिया, फिक्स कर दिया, वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन होता चलेगा, एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, ठीक है। सेम इसको पाउडर लॉक करेंगे हम। यूज करेंगे फॉरएवर 52 का आईब्रो जेल, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके अनइवन हेयर्स है वो एक शेप में हो जाएंगे, ठीक है। बट लेकिन जैसे इनको तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बट हम फिर भी यूज करके दिखा दे रहे कई आईब्रो पे। आप इनको जैसे सेट करोगे ना वो वैसे ही शेप में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो भी सेम ड्राई करेंगे। ठीक है, आईब्रो मस्कारा क्यूटी ब्यूटी का है ये, ठीक है। ये ब्राउन शेड का है, इसके अंदर 3 शेड्स आती है, डार्क ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन। अगर इसकी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क है, उसको न्यूट्रल करना है तो आप ब्राउन टोन के साथ उसको न्यूट्रल कर सकते हो।
इसको ठीक है। कहाँ जा रहे हो? कोई नहीं जल्दी आदत लगी? हाँ? कोई नहीं आदत लगी? नहीं पेरेंट्स लगेंगे। सही बताया। ठीक है, सेम जिससे जेल लगाया था आप उस ब्रश को क्लीन करोगे और इसको नेचुरल फिनिश देंगे इसमें। ठीक है, हम क्या करें, ब्रोन हाईलाइट कर रहे हैं। ब्राउन हाईलाइट किया हमने सिल्वर के साथ। नेचुरली दूसरी आई शेडो पैलेट हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने लिया पीच कलर, डस्ट ऑफ करेंगे।
पिगमेंट फ्रॉम PAC. कि आजकल क्लाइंट्स को कैसे चमकी ग्लिटर्स नहीं चाहिए किसी को, सबको सॉफ्ट ग्लैम लुक चाहिए, तो हम इसलिए आजकल क्या यूज़ करते हैं, आजकल ज़्यादा सब लोग ये पिगमेंट्स, इसके लिए इतनी शाइन एज इट इज़ रहती है, फॉल आउट नहीं होता, ठीक है। सर जैसे मैंने ये होलोग्राफी करनी है, हाँ होलोग्राफी, इसके अंदर हमने यूज़ किया है थोड़ा सा लाइट पर्पल पिगमेंट, लाइनर फुल आइज पे नहीं लगाएंगे क्योंकि आइज हमें थोड़ी बड़ी दिखानी है, तो हमने क्या किया, खाली विंग क्रिएट किया उसका, देख रहे हो दोनों आइज में डिफरेंस। यस सर। ठीक है, हम क्या करना है, बस हमें खाली आउटर पे विंग क्रिएट करना है, वो भी पूरी क्रीज कवर नहीं करनी। जिसको देखना है वो एक बार देख लो, उसको फिर मैं मर्ज कर दूँ। विंग देखना है किसी को? लगाए क्योंकि जो हमारे टॉप है ना वो बहुत ज़्यादा वर्क है, हैवी वर्क है, पूरा स्टोन वर्क है, तो अगर हम ग्लिटर लगाएंगे तो पूरा बहुत ज़्यादा इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आई लैशेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्यूटी लैशेज की। इसके
इसका नंबर है फैंटेसी। इसके अंदर 2 शेड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, एक फैंटेसी है और दूसरा है आपका इसका होलो। ठीक है, फैंटेसी लुक मतलब जो फोटोजेनिक फेसेस के लिए जो करते हैं, ब्राइडल वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कॉकटेल या एंगेजमेंट वगैरह के लिए, पार्टी मेकअप में आप इसका होलो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चेक कर रहे हैं। पहले सेट करते हैं। लेंस दाहब के दाहब अलग है, ओलेंस अलग है बेटा। मतलब ओ वाले हैं, ओ लेंस अलग है ब्रांड और दाहब ब्रांड अलग है। हाँ, दोनों ब्रांड्स अलग अलग है। बट ये लग वैसे मस्कारा यूज करेंगे फॉरएवर मस्कारा का पॉलीमाइसिन। पहले ही लगा दिया था क्योंकि थोड़ा सा आईज से टीयर से आता है ना, इसलिए पहले ही लगता है। पहले पता अच्छा नहीं पहले लगा दिया। समझ में जो भी अगर आप फिक्सर यूज़ करोगे कोशिश करना वो आपका मैट फिनिश हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी ग्लोसी वाले होते हैं उसके अंदर क्या होता है मॉइस्चराइजिंग ऑयल बेस्ड रहता है, तो क्या होता है मेकअप को अच्छे से सेट नहीं करते, जैसे स्वेटिंग आते वो रिमूव हो जाता है। तो जितने मैट फिनिश वाले आपके फिक्सर होंगे वही यूज़ करना।